सो हेलो एवरीवन। सो क्विकली हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सो टी वाई बैफ फिफ्थ सेम का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो हम लोग अभी देखने वाले वो पूछा गया था इन द ईयर 2018 नवंबर 2018 फॉर 15 मार्क्स, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो क्विकली रीड करते हैं क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है उसमें 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज आपको है सिलेबस में। वन इज़ ट्रांसपोर्ट, होटल एंड हॉस्पिटल। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। ओके, सो ट्रांसपोर्ट दो तरीके से आपको पूछा जा सकता है, बस ट्रांसपोर्ट, कार ट्रांसपोर्ट, या फिर मतलब पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट या फिर गुड्स का ट्रांसपोर्ट इन टन्स किलोमीटर। ओके, चलो क्विकली देख लेते हैं क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हो, मार्को पोलो ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन्स अ फ्लीट ऑफ बस। फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ बस, बहुत सारी बसेस है। एज अंडर 20 बसेस विथ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 60 पैसेंजर्स। मतलब इसके पास 20 ऐसी बस है जिसका एक बस का कैपेसिटी है 60। उसके बाद इसके पास 10 ऐसी बस है जिसका कैपेसिटी है 40। ओके, एक बस का कैपेसिटी है 40। 40 इंटू 10 करोगे यू विल गेट टोटल कितने पैसेंजर्स होंगे, एंड 60 इंटू 20 करोगे यू विल गेट कितने पैसेंजर्स इन बस में होने वाले। ओके, उसके बाद ईच बस मेक्स 4 ट्रिप्स अ डे। एक बस का कितना ट्रिप होता है, 4 ट्रिप होता है एक दिन में। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 20 किलोमीटर इन ईच ट्रिप। एक ट्रिप में 20 किलोमीटर। ऑन एन एवरेज 80% ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड। मतलब जो अवेलेबिलिटी है उसमें से ऑक्यूपाइड कितना होता है, ओनली 80%। एंड 5 बसेस आर अंडर रिपेयर्स एवरी डे। मतलब हर रोज उसमें से भी 30 में से 5, 20 और 10 टोटल 30 होता है। 30 में से 5 बस हमेशा रिपेयरिंग में होता है। मतलब चलता कितना है, ओनली 25। सो कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे इसका कहाँ पे और कैसे करना है। उससे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्विकली। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज इज गिवन। सैलरी ऑफ ड्राइवर, और जैसे आपने, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इसके पहले, सो देर आर फिक्स चार्जेस एंड देर आर रनिंग चार्जेस। फिक्स चार्जेस का मतलब होता है जो कभी भी चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है। और दूसरे होते हैं वेरिएबल चार्जेस या फिर रनिंग चार्जेस, जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ एक्टिविटी। ओके, चलो। सो सैलरी वर्ड अगर सुना आपने, नॉर्मली सैलरी एंड वेजेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे वर्ड सैलरी लिखा हुआ है, सो कीप दैट इन माइंड। सैलरी फिक्स्ड होता है हमेशा, तो ये फिक्स्ड में आएगा। ओके, लेकिन इसके आगे जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। ये 30 ड्राइवर्स का, 30 ड्राइवर के बारे में बोला है ना। 30 बस है तो 30 ड्राइवर रहेगा। और उसके आगे लिखा है 3000 ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। 30 ड्राइवर मतलब एक ड्राइवर का 3000 है, तो 3000 इंटू 30 करोगे 30 ड्राइवर का निकालने के लिए। और उसके आगे पर मंथ बोला है, एक महीने का बोला है। लेकिन आगे जाके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, कभी भी एक ध्यान में रखना, हमेशा लास्ट में क्या पूछा है एक बार देखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एज्यूमिंग दैट द कंपनी ऑपरेट्स अ फ्लीट डेली ऑल 365 डेज। तो आपको पूरे साल का कैलकुलेशन करना होगा। इसके लिए ये पर मंथ बोला है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, 3000 जो है इसके आगे मैं करूँगा इंटू 30 ड्राइवर्स से उनके लिए, और उसके आगे करूँगा इंटू 12, बिकॉज एक साल का चाहिए इसके लिए। उसके बाद 30 क्लीनर्स के बारे में बोला है, सो सेम 30 इंटू 12। उसके बाद डीजल एक्सपेंस जो है, डीजल हमेशा रनिंग में आता है या फिर वेरिएबल में आता है, बिकॉज जितना गाड़ी चलेगी, सो ये दोनों फिक्स्ड में आएगा। सैलरी है इसके लिए, डीजल रनिंग में आएगा, रनिंग चार्जेस, बिकॉज गाड़ी जितना ज़्यादा चलेगी उतना डीजल ज़्यादा लगेगा। और क्या लिखा है, पर मंथ, सो इंटू 12 करूँगा मैं। उसके बाद ऑयल एंड ग्रीस 5000 पर मंथ, सो ऑयल एंड ग्रीस भी आता है रनिंग चार्जेस में। टायर एंड ट्यूब्स भी आता है रनिंग चार्जेस में, इंटू 12 करेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी आता है रनिंग में। ओके, सो यहाँ पे इंटू करने की ज़रूरत नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, ये गलती से हो गया। सो पर ईयर दिया है ऑलरेडी, सो पर ईयर होगा, सो नो प्रॉब्लम, पर ईयर ही चाहिए अपने को। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगेन रनिंग चार्जेस या फिर वेरिएबल। गैरेज रेंट इज फिक्स्ड, पर ईयर दिया, नो इशू। रोड लाइसेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। ओके, उसके बाद टैक्सेस आर गिवन। क्या लिखा है, 5000 पर हाफ ईयर। ऐसे रॉन्ग होना चाहिए, इसके लिए कुछ चालाक लोग ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या लिखा है, हाफ ईयर लिखा है। सो जो नहीं पढ़ेगा वो लिख देगा 5000, लेकिन हाफ ईयर मतलब आधा,
तो आपको इंटू 2 करना है, यहाँ पे आएगा 10,000, ये ध्यान में रखना। इंटरेस्ट भी आएगा फिक्स 25,000 पर ईयर इज गिवन ऑलरेडी, सो नो इशू। सैलरी टू ऑपरेटिंग मैनेजर इज 5,000 पर मंथ, तो ये जो है ये भी पर मंथ है, तो इसको भी करोगे इंटू 12। जनरल सुपरविजन चार्जेस ऑलरेडी गिवन पर ईयर, सो नो इशू। कहाँ पे लिखना है देखेंगे हम लोग। सो आपको बोला एज्यूमिंग द कंपनी ऑपरेट्स फ्लीट डेली ऑल 365 डे, एसर्टन द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो ये आपको फाइंड आउट करना एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। ओके, सो कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। क्वेश्चन में साइड में रखूंगा और उसके साथ में उसका सॉल्यूशन देखेंगे बाजू में। ओके, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। सो ये सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है ताकि आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इजीली आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। ओके, तो कहाँ से क्या किया है वो देखेंगे वन बाय वन। मार्को पोलो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द ईयर। ओके, पर्टिकुलर्स और रुपीज़ में भी क्या लिखा है, फॉर ईयर, मतलब साल का हिसाब से आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ए स्टैंडिंग चार्जेस दैट इज फिक्स चार्जेस, या फिर इसको फिक्स्ड कॉस्ट भी आप लोग बोल सकते हो। सबसे पहले लिखा है सैलरी ऑफ ड्राइवर, सो यू कैन सी हियर सैलरी ऑफ ड्राइवर जो है, ओके, मैंने डिस्कस भी किया था, 30 ड्राइवर्स है, सो 3,000 $1 ड्राइवर का इंटू 30 इंटू 12 अमाउंट आएगा 10,80,000। सैलरी ऑफ 30 क्लीनर्स 1,000 एक का इंटू 30 इंटू 12 3,60,000। उसके बाद ऑयल एंड ग्रीस एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये स्टैंडिंग में लिख दिया हम लोगों ने, पर मंथ लिखा होगा इसके लिए। सो ऑयल एंड ग्रीस कितना लिखा है, 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12 60,000 पर मंथ है इसके लिए। गैरेज का रेंट इट इज़ ऑलरेडी गिवन, यू कैन सी 40,000 पर ईयर, ऑलरेडी ईयरली दिखा है वो लिख दिया। रोड लाइसेंस 20,000 पर ईयर, सो जो दिया है वो लिख दिया। टैक्सेस हाफ ईयरली बोला था, मैंने बोला था चालक लोग रहते हैं, ओके, इंटू 2 करने का 10,000। इंटरेस्ट पर एनम इज गिवन 25,000। सैलरी ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर 5,000 पर मंथ इंटू 12 60,000 आएगा। उसके बाद जनरल सुपरविजन चार्जेस 20,000 पर ईयर। सो ये सब आपके स्टैंडिंग चार्जेस है। कुछ कभी कभी प्रॉब्लम होता है, यहाँ का वहाँ पे भी चला जाता है। यहाँ पे अगर लिखा होता वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड वेजेस ऑफ क्लीनर, सो वेजेस जो है वो डेली बेसिस पे मिलता है डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी। तो वेजेस होता तो मैं वेरिएबल में लिखता, लेकिन सैलरी लिखा है इसके लिए फिक्स्ड में लिखा। फिर भी आपको कुछ डाउट है, एक आध ऊपर नीचे होने के चांसेस है, मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी। सो ये सब का टोटल किया तो आपको मिला स्टैंडिंग चार्जेस दैट इज 16,75,000। ओके, उसके बाद दूसरा है रनिंग चार्जेस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें आएगा डीजल एक्सपेंसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्ली, आई थिंक कितना बोला है 4 लाख पर मंथ, सो 4 लाख इंटू 12 48 lakhs। टायर एंड ट्यूब्स 2,000 पर मंथ इंटू 12 24,000। रिपेयर्स और मेंटेनेंस ऑलरेडी ईयरली दिया हुआ है 30,000। सो इन सब का टोटल किया रनिंग चार्जेस का, सो दैट इज 48,54,000। सो आपका ए है स्टैंडिंग चार्जेस एंड ये है आपका रनिंग चार्जेस, दोनों को ए एंड बी को ऐड किया, सो आपको मिलेगा टोटल ऑपरेशन कॉस्ट या फिर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ए प्लस बी दैट इज 65,29,000, ठीक है। एंड ईजी वन, आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज़्यादा इशू आया होगा कैलकुलेशन करने में, जो आपके स्क्रीन पे पूरा कैलकुलेशन में दिखा रहा हो यहाँ पे, ठीक है। ए लिखा हम लोगों ने स्टैंडिंग चार्जेस, बी लिखा रनिंग चार्जेस, दोनों को ऐड किया। यहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, सो ये होगा आपका लास्ट आंसर 65,29,000। इतना लिखोगे आपको 10 से 12 मार्क्स मिल जाएंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन। लेकिन अब तक इसका सॉल्यूशन ख़त्म हुआ नहीं है, अभी भी इसका सॉल्यूशन बाकी है, तो पहले वो सॉल्यूशन कंप्लीट कर देते। ओके, चलो लेट्स सी क्या निकालने के लिए बोला था आपको, एसर्टन द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो वो कॉस्ट हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है, वो उसका कैलकुलेशन भी मैंने करके रखा है आपके लिए। सो पर पैसेंजर किलोमीटर बोला है ना, तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर कितना है। और पैसेंजर किलोमीटर कैसे मिलता है, रन मल्टीप्लाइड बाय लोड। गाड़ी का रनिंग कितना है और उसने कितना लोड उठाया था। ओके,
सो देखो डिस्टेंस आपको मिला 20 किलोमीटर है, जो यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में ऑलरेडी 20 किलोमीटर्स इन ईच ट्रिप। सो 20 किलोमीटर्स इंटू कितना ट्रिप जाएगा, 4 ट्रिप अ डे, 4 ट्रिप्स इंटू कैपेसिटी इज 80%। कुछ लोग कभी कभी इंटू 2 करते हैं ट्रिप के आगे, 1 वे 2 वे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सो वी विल एज्यूम कि एक ट्रिप में सब दोनों कवर हो रहा है, इसके लिए इंटू 2 वेज वगैरह करने का नहीं। 80% इंटू 80% इज ऑक्यूपाइड इंटू कैपेसिटी कैसा है, 20 बसेस है, ओके, उसका कैपेसिटी कितना है 60। सो 20 इंटू 60 प्लस 10 बस है, उसका कैपेसिटी कितना है 40। ईजी है, ओके, दोनों को ऐड करने का। इंटू 25/30 क्यों किया, बिकॉज 5 बस हमेशा रिपेयरिंग में रहता है। सो 30 में से 5 रिपेयरिंग में रहेगा, यूज़ कितना होगा 25। और कितने दिन के लिए आपको निकालना है 365 डेज। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इजी, सॉल्व करोगे 24 × 80, ओके, 20 इंटू 60 1200 प्लस 400 1600 इंटू 80% इंटू 25/30 इंटू 365। ये आराम से सॉल्व करोगे, आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके, कुछ लोगों को वो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो लेट्स सी, 80 इंटू 1600 इंटू 80% का बटन दबाने का, सिर्फ 80 करोगे तो हो गया कल्याण, इंटू 25 डिवाइड बाय 30, पॉइंट में कुछ आ रहा है, इंटू 365 करना है आपको। सो यू कैन सी द आंसर, थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है, 3,11,46,666.66। सो इट विल बिकम 67, ओके। 3,11,46,667 ये होगा आपका इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। ये क्यों ढूंढा, बिकॉज आपको पर पैसेंजर किलोमीटर का रेट निकालना होगा, ठीक है। और वो रेट कैसे मिलेगा, नीचे दिए हुए फॉर्मूला से। फॉर्मूला यू कैन सी, रेट पर पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। सो टोटल कॉस्ट वी नो फ्रॉम आवर सॉल्यूशन, दैट इज 65,29,000। सो ये 65,29,000 को डिवाइड किया 3,11,46,667 से। सो योर आंसर इज ₹0.2096 पर पैसेंजर किलोमीटर। ये होगा आपका पैसेंजर पर किलोमीटर का कॉस्ट। और ये सब लिखने के आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। सपोज आपने इतना ही लिखा जिसमें पैसेंजर किलोमीटर की ज़रूरत नहीं थी, तो आपको एटलीस्ट 10 मार्क, मेरे हिसाब से 10 मार्क तो मिलना चाहिए। और अगर ये आगे का थोड़ा सा कर लोगे, सो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इजी। सो आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज करके बार बार सॉल्यूशन कैसे लिखा है वो देखो, एंड ईजीली आप लोग ऐसा क्वेश्चन आया तो आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। उसके पहले जो भी वीडियोस है रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ TYBAF, वो वीडियोस आप लोग देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।